राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। दोस्तों, आज हम करेंगे 38 साइज ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, जिनका चेस्ट साइज 38 है और जहाँ पे बेल्ट की मार्किंग होती है वो 34 है और कमर है इनकी 32। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच। तो जब हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो हम 2 इंच का मार्जिन लेके चलेंगे। यहाँ पर हमने 16 इंच की लंबाई रख ली है। ये देखिए, 16 इंच की लंबाई हमने रख ली है क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फिर हम चेक करेंगे कि बैक पार्ट हमारा निकल रहा है या नहीं। ये देखिए, 15 का हमारा बैक पार्ट निकल रहा है और ये पूरे अस्तर का हमारे कपड़ा है और हमें इसमें बाजू के लिए भी कपड़ा बचा के रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे। कपड़े को कैसे रखना है ये भी आपको आना बहुत जरूरी है। तो हमने इसको खिसका दिया इस तरह से, और ये जो पार्ट निकल के आया दोस्तों, ये हमारा बाजू के लिए हो गया और ये हो गया हमारा ब्लाउज के लिए पूरा। और ये है हमारा अस्तर का पीस। तो जब हमारा 38 है तो हमें मार्जिन भी ऐड करना है, यानी कि 9.5 तो इसमें पूरी फिटिंग आएगी, आधा इंच आई हुक का और 1.5 इंच का मार्जिन, यानी कि हमें 11.5 इंच का कपड़ा चाहिए। तो हम इसको और खिसका देंगे और 11.5 की एवरेज में कपड़े को सेट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, 11.5 की एवरेज में पूरे कपड़े को हमने सेट करके रख लिया है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो उसकी लंबाई हम रखेंगे 16 इंच। ये देखिए, 16 इंच हमने यहाँ पे रखा है। एक मार्किंग कर देंगे ताकि हमको ये पता चले कि ये हमारा 16 इंच है। अब हम यहाँ पर आधा इंच आई हुक का मार्जिन रख लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट में ओपन करना है इस तरह से, और स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर भी लाइनिंग कर देंगे। उसके बाद गले की चौड़ाई रखेंगे जो आपकी डिमांड हो। तो 2.5 इंच हमको बनाना है इस ब्लाउज का गला, तो हमने यहाँ 2.5 इंच रखा है। और शोल्डर जो दोस्तों तैयार होना है वो 2.5 इंच का तैयार होना है, तो हम रखेंगे 3 इंच का। जब हमें 2.5 का शोल्डर बनाना हो तो हमने यहाँ पे 3 का रख दिया, हमारा 2.5 का बन के तैयार हो जाएगा। और आधा इंच हम यहाँ पहले से ही शोल्डर को डाउन कर देंगे। इतनी सी प्रोसेस से दोस्तों गला उतरेगा नहीं। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो 9.5 हमने फिटिंग का मार्क किया दोस्तों, 9 चौके 36, और आधा इंच के 4 भाग होंगे तो ये हमारा 2 इंच पे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 9.5 हो गया। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें हमें 1 पॉइंट का लूजिंग ऐड करना। देखिए दोस्तों, 1 पॉइंट का हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड किया है और यही 9.5 और 1 पॉइंट हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो हमें पूरी लाइन खींच देंगे। फ्रंट पार्ट है, इसमें जो हमें कमर की नाप देनी है वो बेल्ट से हमको मिल जाएगी, इसलिए अभी हमें कोई नाप इसमें नहीं देनी है। जब हम यहाँ पे बेल्ट की टक्स लगाएंगे और बेल्ट को कट करेंगे तो हमें यहाँ की मार्किंग मिल जाएगी। अब बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों, जो हम आर्म होल बना रहे हैं वो 6 इंच का बना रहे हैं, और आर्म होल में विशेष ध्यान दिया करें कि बैक वाले आर्म होल से फ्रंट वाला आर्म होल 1 पॉइंट कम होना चाहिए। तो जब हम बैक वाला आर्म होल बनाएंगे तो 6.1 का बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है और यहाँ पर 1 इंच में 1 डंडी कम, यानी कि 0.75 पे हमने मार्क कर दिया है। और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है और यहाँ पर भी हमने 3 इंच मार्क किया है, और इन निशानों को कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारा 38 साइज का आर्म होल यहाँ पर रेडी हो गया है। अब गला बनाना है। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग पॉइंट में सिलाई, यानी कि जो मोढे में आप सिलाई लगाते हो उसका निशान अगर आप लगा देंगे तो आपके गले में कोई भी अंतर नहीं आएगा। और गला बनाना है हमें 7 इंच का। तो ये देखिए, 7 इंच हमने इस तरह से रखा, ये निशान लंबाई का मिल गया। अब चौड़ाई हम वही रखेंगे जो हमने ऊपर रखी थी, 2.5 इंच। 2.5 इंच की चौड़ाई का हमने यहाँ पर बनाना है बॉक्स। देखिए दोस्तों, ये जो स्टिचिंग पॉइंट करवाते हैं उससे क्या अंतर आता है, चलिए आज देखते हैं कितना अंतर हमको मिलता है। ये देखिए, अंतर 1 पॉइंट का हमारे अंतर यहाँ पर आ गया। अगर गला हम यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट नहीं करते तो हम यहाँ पे गला बनाते तो 1 पॉइंट आने लगता है यहाँ पर, यानी कि सलवटे पड़ने लगती, जो कि बहुत गलत होती। और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप करके गले को तैयार कर दिया। अब बनाने हैं बेल्ट। तो दोस्तों, जो इनकी बेल्ट है तैयार होनी है 12.5 इंच पे। ठीक है, तैयार होनी 12.5 इंच पे, तो कटिंग करेंगे 13.5 इंच पे। 1 इंच एक्स्ट्रा करके हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 13.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके डस्ट करते हुए लाइनिंग कर दी है। अब निशान तो हमको मिल गया है, लेकिन हमें इसमें शेप देना है। कैसे देंगे, यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे
1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच मार्क करेंगे और इन दोनों निशान में गोलाई दे देंगे। एक शेप तो हमको ये मिल गया है और यहाँ पर हम आधा इंच करेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच करेंगे और एक शेप दोस्तों यहाँ पर भी दे देंगे। तो इस तरह से हमको बेल्ट का एक शेप मिल गया। ठीक है, अब हमें टक्स बनानी है। टक्स बनाने से पहले आपको यहाँ की नाप लेना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके ब्लाउज में अच्छी फिटिंग आएगी। तो इस ब्लाउज में यहाँ की नाप है 38, यहाँ की नाप है 32 और यहाँ की नाप है 34 और यहाँ की है 32। चलिए लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी बोलने में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। तो ये देखिए, ये है इनकी नाप, इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें काम होगा। तो सबसे पहले इस नाप पे ध्यान देते हैं। 34 है, इसका चौथाई हिस्सा होता है 8.5। ये देखिए हमने 8.5 यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद कितना कपड़ा बच रहा है, देखिए दोस्तों 1.5 इंच। तो जो हमारी टक्स होगी वो 1.5 इंच की होगी। ये निकल आया टक्स का पॉइंट। अब इन दोनों का हमने सेंटर मार्क निकालना है। मेजर टेप को रख के आप पलटा दिया करें तो सेंटर मार्क निकल आएगा और इसमें 2.1 की हम यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे और इनको कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये हो गई बेल्ट वाली टक्स। जब इसकी सिलाई हो जाएगी तो यहाँ की फिटिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब बनाते हैं आई हुक टक्स। उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर मार्क लेंगे और यहाँ पर 3 इंच की, ऐसे 3.25 इंच की दोस्तों, पूरे 3 की नहीं, 3 में से एक डंडी कम कर देंगे और उसकी हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा सिर्फ आधा इंच का। तो इस तरह से करिएगा। 0.25 इस तरफ, 0.25 इस तरफ और मार्क कर दीजिएगा। इसमें आ जाएगी आपकी सिलाई। जो लाइन खींची है इन्हीं में सिलाई आएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्क करेंगे ऊपर की ओर और जो निशान हमको मिल गया है इस निशान में मेजर टेप को रखेंगे। मेजर टेप इस तरफ रखेंगे झुकाव उसका और 6 इंच ऐसे लाइन खींच देंगे। खींची, फिर आधा इंच हम और मार्क करेंगे और इनको ऐसे जोड़ देंगे। तो इसमें जो हमारा कपड़ा मुड़ेगा दोस्तों सिलाई में वो आधा इंच का जाएगा। अब आ गया हमारा आर्म होल तक। तो ये जो कॉर्नर रेडी हुआ है इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रखना है और 3 इंच की लाइन खींचनी है जो इस तरफ होगी, जिसका झुकाव इस वाले टक्स की तरफ होगा। इस तरह से हमने यहाँ लाइन खींच दी और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो आधा इंच का जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि चारों टक्स हमारी ये रेडी हो चुकी है और 38 साइज का फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी हम इसका बैक पार्ट और बाजू दोनों बनाएंगे। चलिए, हमने कपड़े को खिसका दिया। यहाँ से हम करते हैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो जो हमने आधा इंच का मार्जिन दिया था वो हमें इसमें नहीं देना है, उसको हम घटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच घटा दिया। इस तरह से पहले से ही घटा दिया तो पूरी नाप हमारी ऑटोमेटिकली निकल आई है। और यहाँ पे फिटिंग का मार्क करेंगे। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, सिर्फ 9.5 हमारी फिटिंग की नाप है। और लंबाई भी चेक कर लेंगे कितनी है। ये देखिए 15.5 है, हमें 15 चाहिए तो आधा इंच का हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। इसको आप बाद में कट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कमर की नाप भी देनी है। 32 कमर की नाप है, यानी कि 8 इंच। 8 हमने यहाँ पे मार्क किया। 1 इंच जो हमें टक्स के लिए कपड़ा खर्च करना उसको दिया और 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया। और यहाँ पर भी दोस्तों हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे और इसमें कर देंगे पूरे में लाइनिंग यहाँ से यहाँ। ये तो हो गई हमारी सिलाई की लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग की लाइन। इस तरह से दोनों लाइन हमको मिल गई। अब बनाना है आर्म होल। जैसा कि अभी अभी हमने बताया था कि फ्रंट आर्म होल से बैक आर्म होल 1 पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो 6.1 का होगा हमारा बैक आर्म होल। ये देखिए 6.1 और इसमें हम कर देंगे बॉक्सिंग। ये देखिए हमने इसको बॉक्स में तैयार कर दिया है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच में एक डंडी कम का निशान लगाया था और बैक में पूरे 1 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर 3 इंच इस तरह से मार्क किया हमने और यहाँ पर 3 इंच इस तरह से मार्क किया। ये दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है। इस तरह का आर्म होल अगर आप बनाते हैं तो आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और ये हमने राउंड शेप कर दिया है। अब दोस्तों हमें गला बनाना है। गला बनाने से पहले ये जो स्टिचिंग पॉइंट है इसमें हम पहले गले को मार्क कर लेंगे, जो कि हमने पहले नहीं किया था। 2.5 इंच हमने गले को मार्क कर दिया है
और इसमें हमारा आधा इंच का शोल्डर भी झुकेगा जो कि पहले से था। अब हमें स्टिचिंग पॉइंट देना है, जो सिलाई का निशान होता है दोस्तों, उसका निशान पहले से लगाने से हमें गला बहुत अच्छा बन जाता है। अब दोस्तों इसमें गला बनाना है हमको वी नेक का, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम सीधे 11 इंच का लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 11 इंच का कर दिया, लेकिन हमें यहाँ की चौड़ाई भी तो देखनी है कितनी चाहिए है। ये पब्लिक डिमांड पे होती है, जितनी जिसको पसंद हो। तो इनको ज्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीधा सा गला बनाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से निकल आया। बहुत से लोगों में यहाँ पे कपड़ा कम देना होता है, तो आप उनकी नाप लेकर के उस प्रकार से ब्लाउज बनाइएगा, ये शोल्डर कम हो जाएगा। लेकिन ये फ्रंट इनने नॉर्मल रखा है उसके हिसाब से है, तो इसलिए इसमें नहीं करेंगे। लेकिन जब भी वी नेक बनाते हैं तो शोल्डर हमारा कम होता है, तो हम शोल्डर कम रखेंगे तो हमारा गला कुछ ऐसे आएगा, तो और सुंदर लगता है। तो चलिए गाइस अब बनाते हैं टक्स। टक्स बनाने के लिए ये जो शोल्डर है इसका आप सेंटर मार्क निकालिए, और इस निशान से यहाँ तक की आप दूरी नाप लीजिए 4 इंच। वही 4 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, और 1 इंच और मार्क करेंगे जो हमने टक्स के लिए लिया था, और इसी में हम 5 इंच की और 5.5 इंच की, या फिर तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच की एक लाइन खींची है जिसमें हमारी टक्स बनेगी। 2 इंच की सिलाई सीधी होगी, उसके बाद सिलाई तिरछी होगी, इस तरह से हमारे यहाँ पे टक्स रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बन चुके हैं। अब बनानी है हमको बाजू, यहाँ से बनेगी हमारी बाजू। तो अभी आपके ही सामने हम इस कपड़े को फोल्ड करते हैं और यहाँ से बाजू निकालते हैं इस तरह से दोस्तों। ये देखिए जुड़ा हुआ हिस्सा हमने ऊपर की ओर रखा है, खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है, और यहाँ पर देखते हैं कितने इंच की बाजू बनानी है। दोस्तों 9 इंच का कपड़ा आ रहा है, हम 8 इंच की बाजू तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन सिलाई के लिए फोल्ड कर देते हैं, और उसके बाद 8.5 इंच लंबाई को रखते हैं, क्योंकि 8 की हमें बनानी है तो 8.5 हमने लंबाई रखी, आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में भी जाएगा। तो इतना कपड़ा हमारा पूरा बाजू के लिए निकल आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको फोल्ड कर दें ताकि आपको मिस्टेक ना लगे। अब मेजर टेप को हमने इस तरह रखना है, लेकिन इसके पहले आप ये चौड़ाई जरूर देख लिया करें अपनी देसी भाषा में, जैसे हम कहें जो हमारा हाथ होता है आप ऐसे रख के देख लिया करें। अगर आपका पूरा पूरा हाथ आ रहा है तो आप 36 से लेकर 40 तक का ब्लाउज यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। 30 से 40 तक का ब्लाउज आप इस तरह से बना सकते हैं अपने हाथ को रख के अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने ये रखा मेजर टेप, ठीक है। तो सबसे पहले आधा इंच मार्क किया, और उसके बाद हमने 3.5 इंच मार्क किया, और सब में कर दी हमने लाइनिंग। अब मेजर टेप को हमने इस तरह से रखा, आखिरी लाइन में 1 इंच ऊपर की ओर, दूसरी लाइन में 4 इंच, और तीसरी लाइन में 7 इंच, और इनको हमने ऐसे मिला दिया। तो हमने लिया तो 7 इंच है यहाँ पे, लेकिन आप देखिएगा हमारा कितना आर्म होल तैयार होगा। ये देखिए दोस्तों 8.5 इंच बन के आ रहा है, जो कि एक परफेक्ट आर्म होल है। 17 आर्म होल सिलाई जो राउंड आती है उनकी ये परफेक्ट है। अब बनाएंगे ओपनिंग। ओपनिंग है दोस्तों 5.5 इंच की, और 1 इंच का मार्जिन है, और इस प्रकार से हमने सिलाई टू सिलाई और मार्जिन टू मार्जिन पे निशान लगा दिया है। तो ये तो हो गई हमारी 8 इंच की बाजू 38 साइज के लिए। अब हमें इसमें गहराई भी ऐड करनी है, तो यहाँ पर हमने 0.75 यानी कि 1 इंच में एक डंडी कम का मार्क किया है, और यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है, और इनको हमने कुछ ऐसे राउंड शेप देते हुए तैयार कर दिया। क्या करना है, यहाँ से आप पतली पतली लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा गहराई ज्यादा करनी है। ये गहराई फ्रंट पार्ट में सिलाई के वक्त काम आएगी। तो दोस्तों बाजू, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।